नमस्कार। सुर्खियों के बाद सबसे पहले न्यूज 18 की आपसे गुजारिश है, आपसे अपील है, विनम्र निवेदन है कि आप घरों में रहें, बाहर ना निकलें, लॉकडाउन को हल्के में ना लें। इस वायरस को, कोरोना को हराने का सबसे बेहतर तरीका यही है। लिहाजा घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। और चलिए अब जान लेते हैं कोरोना को लेकर अब तक देश भर में आंकड़ा किस तरीके से है। भारत में कोरोना के कुल 8,356 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। वहीं 716 मरीज स्वस्थ भी हो चुके हैं और अब तक 273 मरीजों की जान चली गई है। ये पूरे देश की स्थिति, क्या कुछ कोरोना अपडेट देश में, वो हम आपको बता रहे हैं। 8,356 संक्रमण के मामले, 716 लोग ठीक हुए, 273 लोगों की मौत हुई है। तो किस तरीके की स्थिति है देश भर में? 8,356 संक्रमण के मामले, 273 लोगों की जान चली गई। 24 घंटे की बात करेंगे, 24 घंटे में 34 लोगों की मौत हुई है और 909 पॉजिटिव केस सामने आए। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, 1,761 संक्रमित। महाराष्ट्र में कोरोना के चलते अब तक 127 लोगों की मौत हो चुकी है। देश के हर 5 संक्रमितों में से एक महाराष्ट्र का है। रेलवे ने 5,000 डिब्बों का एक आइसोलेशन वार्ड भी बनाया है। रेलवे ने 5,000 डिब्बों का एक आइसोलेशन वार्ड भी बनाया। लगातार ये कोशिश चल रही है, रेलवे की मदद ली जा रही है। मुंबई के 29 जिलों में कोरोना का संक्रमण, सार्वजनिक स्थानों पर थूकने को लेकर देश भर में रोक लगी है। इससे पहले आपको बता दें, तेलंगाना में सबसे पहले ये काम किया गया था, यूपी में भी ये काम किया गया और अब देश भर में थूकना मना है। अब पूरे दुनिया के हाल आपको बता देते हैं। विश्व भर का हाल क्या है? पूरी दुनिया में 16,85,000 संक्रमण के मामले अब तक सामने आ चुके हैं। 1,02,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कल एक दिन की बात कर ली जाए, 7,500 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में 5,33,000 कोरोना केस सामने आ चुके हैं। अमेरिका की स्थिति सबसे ज्यादा खराब, चीन से ज्यादा खराब। अमेरिका में 20,500 लोगों की मौत हो चुकी है। स्पेन की बात करेंगे, 1,63,000 केस सामने आए हैं, 16,000 की मौत हो चुकी है। इटली में 1.5 लाख केस सामने आए, 20,000 लोगों की मौत हुई है। 1 मई से अमेरिका में लॉकडाउन खोलने पर विचार भी चल रहा है। 5 देशों में 75,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 22 दिनों में 90,000 लोगों की जान जा चुकी है। पाकिस्तान, पड़ोसी, जो अभी भी बाज नहीं आ रहा है, उसे एक और वायरस है। दरअसल वो वायरस है भारत को परेशान करना। बहरहाल पाकिस्तान में 5,000 केस सामने आए हैं, 80 की मौत हो चुकी है। दक्षिण कोरिया में दोबारा संक्रमण की बात सामने आ रही है। अमेरिका में कब्र खोदने के लिए मशीनें लगानी पड़ी। न्यूयॉर्क में औसतन हर दिन 700 लोगों की मौत। अमेरिका में 40 से ज्यादा भारतीय मूल के जो लोग थे, इनकी मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश में किस तरीके की स्थिति है? मध्य प्रदेश में कोरोना महामारी से पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़कर 550 तक पहुंच गई है। इनमें से अब तक 41 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो चुकी है। इंदौर में सबसे ज्यादा 298 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। अब तक 30 मरीजों की मौत हो चुकी है। 2 डॉक्टर भी इसमें शामिल हैं। 39 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। भोपाल में 131 कोरोना पीड़ित हैं। 1 मरीज की मौत हो चुकी है। इनमें से 3 मरीज स्वस्थ होकर घर भी लौटे हैं। मुरैना में अब तक 14 मामले सामने आए। उज्जैन में 16 मामले सामने आए थे, 5 लोगों की मौत हो चुकी है। जबलपुर में कोरोना पीड़ितों की संख्या पहुंच चुकी है 10। 5 मरीज हालांकि स्वस्थ होकर घर लौट गए हैं। ग्वालियर में कोरोना पीड़ित मरीजों की संख्या 6, सभी 6 स्वस्थ होकर घर लौटे। शिवपुरी में 2 मामले सामने आए, दोनों मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। खरगोन में 14 मामले सामने आए, 2 लोगों की मौत हो गई। छिंदवाड़ा में 4 मामले सामने आए, 1 मरीज की मौत। बड़वानी में 14 पॉजिटिव केस। विदिशा में 13, बैतूल में 1, होशंगाबाद में 10, शिवपुर में 2, रायसेन में 1, खंडवा में 5, धार में 1, देवास में 3, शाजापुर में 1 और सागर में 1 पॉजिटिव मामला सामने आया है। मंदसौर और रतलाम में भी 1-1 केस सामने आया है। अब ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं, और ये इस वजह से भी कि आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। मध्य प्रदेश में कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। ग्राफिक्स के जरिए समझिए, मध्य प्रदेश में कोरोना का बढ़ता आंकड़ा।
इस ग्राफिक्स की ही मान लीजिए, घरों में रहिए, बाहर मत निकलिए, ना बहादुरी के नाम पर, ना इबादत के नाम पर, ना पूजा के नाम पर, ना आस्था के नाम पर। ग्राफिक्स में हम आपको बताते हैं 15 मार्च तक कोरोना का आंकड़ा मध्य प्रदेश में सिर्फ 0, 20 मार्च तक 0, कोरोना की नो एंट्री। 21 मार्च को हड़कंप 5 मामले सामने आए और इसके बाद ये ग्राफ तेजी से बढ़ता रहा। 22 मार्च कुल 7 मामले, 23 मार्च 9 मामले, 24 मार्च 11 मामले, 25 मार्च 17 मामले, 26 मार्च 22 मामले, 27 मार्च 30 मामले, 28 मार्च 36 मामले, 29 मार्च 46 मामले, 30 मार्च 64 मामले, 31 मार्च 86 मामले। एक एक दिन का अपडेट देखिए किस तरीके से ग्राफ बढ़ा है। 1 अप्रैल को कुल 106 मामले हो गए, 2 अप्रैल को 124 मामले, 3 अप्रैल को 151 मामले, 4 अप्रैल को 180 मामले, 5 अप्रैल को 218 मामले सामने आए, 6 अप्रैल कुल 259 मामले, 7 अप्रैल 319 मामले, 8 अप्रैल 390 मामले और 9 अप्रैल 438, 10 अप्रैल 484 मामले, 11 अप्रैल 550 तक ये मामले पहुंच चुके हैं। इस ग्राफिक्स की सुन लीजिए, मान जाइए, घरों पे रहिए। और इन सब के बीच एक और बेहद महत्वपूर्ण बात, और वो बात ये जो अगली खबर हमारी है। लॉकडाउन के वक्त घरेलू हिंसा की शिकायतें बढ़ी है। राष्ट्रीय महिला आयोग इसे लेकर चिंतित है। बाकायदा एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है, वो नंबर भी हम स्क्रीन पर लगातार आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल नहीं डरना है, तत्काल इसकी शिकायत करनी है। यह नंबर जारी किया गया है दोनों तरीके से, मैं आपको बताता हूं, हिंदी और अंग्रेजी में। 72 17 73 53 72 72 17 73 53 72। इस नंबर पर आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। ये लॉकडाउन तक के लिए ये नंबर जारी किया गया है। लगातार जो आंकड़े बढ़ रहे थे, इसे लेकर ये नंबर जारी किया गया है। तेजी से बढ़ते घरेलू हिंसा के मामले, और यही वजह है आप सभी जानते हैं कि कोरोना के कारण देश और विश्व एक आपदा से गुजर रहा है। ऐसे में हम सभी को घर पे रहना हो रहा है। घरों पे रहने के दौरान देखा जा रहा है कि महिलाएं घरेलू हिंसा की शिकार हो रही हैं और ये घटनाएं बढ़ रही हैं। इसी को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग नई दिल्ली की माननीय अध्यक्ष श्रीमती रेखा शर्मा जी द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया है। महिलाएं जो घरेलू हिंसा की शिकार हो रही हैं वो अपनी शिकायत राष्ट्रीय महिला आयोग को सीधे व्हाट्सएप नंबर से दे सकती हैं। मैं चाहूँगी ये व्हाट्सएप नंबर आप ज़रूर नोट करें। नंबर है 7217735372। यह नंबर लॉकडाउन अवधि के दौरान ही चालू रहेंगे। को आप सुन रहे थे, उन्होंने ये नंबर भी जारी किया है। कोशिश होगी वो हमारे साथ जुड़े, हम उनसे चर्चा भी करें और बेहतर तरीके से इस पूरी समस्या को समझने की कोशिश करें। राष्ट्रीय महिला आयोग की तरफ से ये कोशिश की जा रही है। और सलाहकार सदस्य हर्षिता पांडे, उनको आपने सुना। कोरोना के संक्रमण के चलते लॉकडाउन, हम एक जंग के हालात में हैं। जंग के हालात में तमाम जो नागरिक हैं वो अपने घरों में हैं तो किस तरीके से दूसरे मामले भी सामने आ रहे हैं। हम लगातार न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको अपडेट कर रहा है। अवसाद हो तो कैसे निपटना है, मनोरंजन कैसे करना है, बच्चों को बताइए, नीति शिक्षा की कहानियां बताइए, ये हम आपको लगातार बता रहे हैं। लेकिन अगर कोई कहीं अपनी जो सोच है, घिनौनी सोच, सड़ी सोच, अगर वो पूरी करने की कोशिश कर रहा है, इसके लिए भी पूरी तैयारी है राष्ट्रीय महिला आयोग की तरफ से। तो इस पे आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। और जैसा हमने कहा, हर्षिता पांडे जो सदस्य हैं राष्ट्रीय महिला आयोग, वो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। हर्षिता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और उनसे हम चर्चा करेंगे। कोशिश ये होगी कि जो मानस मन को पढ़ चुके हैं वो भी हमारे साथ जुड़े, मनोचिकित्सक, मनोवैज्ञानिक, वो भी हमारे साथ जुड़े। हर्षिता जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। हर्षिता जी, जंग के माहौल में
ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया है। बड़ी चुनौती ये रहेगी, शिकायत आप तक पहुंचेगी और फिर उस पर कार्रवाई की जाएगी। इसके बारे में जरा शॉर्ट में बताएं, फिर मैं सवाल करूंगा आपसे। हर्षिता जी, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने हाल ही में जो एक आंकड़े 24 मार्च से लेकर 2 अप्रैल के बीच में जो शिकायतें आई, लगभग 250-250 शिकायतें थी, जिसमें ऑलमोस्ट 69 जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस को लेके थी। तो इसको लेकर एक अलार्मिंग जो है वो कहीं ना कहीं इंडिकेशंस लगे कि ऐसे समय में पूरा देश लॉकडाउन हो चुका है, लोग घरों पे हैं। सबसे ज्यादा चुनौती जो फेस कर रही हैं अपराध को लेकर या मानसिक जो भी देश एक स्थिति से गुजर रहा है, महिलाएं कर रही हैं। पूरा परिवार घर पे है, पूरे टाइम घर पे है, लोगों की दिनचर्या जो है वो खत्म हो गई है, सामान्य लोग घरों से काम कर रहे हैं। और इस सब का भार यदि तीनों पीढ़ी को लेकर, चाहे हम संयुक्त परिवार की बात करें या हम न्यूक्लियर फैमिलीज की बात करें, तो महिलाओं पे पड़ रहा है। और निश्चित ही उनका काम बढ़ा है, उनकी भूमिकाएं बढ़ी हैं। और जिस तरह से एक साइकोलॉजिकल जो एक इफेक्ट दिख रहा है इस लॉकडाउन का, कोरोना वायरस को लेकर जो एक भय है, महिलाएं इस पे बहुत ज्यादा एक जो है चुनौतीपूर्ण भूमिका में है। और अपराध का सामना ऐसे में महिलाएं कर रही हैं। इसको लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग ने, जैसा आपने नंबर भी शेयर किया कि व्हाट्सएप नंबर, महिलाएं सिर्फ एक बटन की दूरी पे हैं हमसे, एक मैसेज एक व्हाट्सएप को करें और राष्ट्रीय महिला आयोग उनकी सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहेगा। यही इस व्हाट्सएप नंबर को जारी करने का प्रयास के माध्यम से हम कर रहे हैं। जी, ये बहुत अच्छी कोशिश है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि बहुत अच्छी कोशिश है। हर्षिता जी, व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है और एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे भी तारुफ आपका करवाते हैं। अदिति जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और अब ये चर्चा बहुत दिलचस्प होगी। अदिति जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, हर्षिता जी भी लगातार बनी हुई हैं। हर्षिता जी, सवाल मेरा ये कि क्या सिर्फ नंबर जारी करके हम महिलाओं को महफूज कर पाएंगे? क्योंकि चुनौती सबसे बड़ी ये है कि जो थप्पड़ मूवी को देखकर ताली बजा रहे थे और जिनको थप्पड़ मूवी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, आप तो छत्तीसगढ़ से हैं, आप समझ सकती हैं इस सवाल की गंभीरता। तो जो थप्पड़ को देखकर ताली बजा रहे थे और जिनको थप्पड़ मूवी से कोई फर्क ही नहीं पड़ा, ये दोनों का विरोधाभास आपके साथ रहेगा। उन तक कैसे मैसेज कन्वे करेंगे? हम अब तक ये नहीं बता पाए कि कोरोना नाम की कोई महामारी है। प्लीज हर्षिता जी। जिस तरह की एक मानसिकता कुछ लोगों की है महिलाओं के प्रति, वो चाहे हम कार्यस्थल की बात करें, हम जो पब्लिक प्लेसेस है, स्पेसेस है, वहां की बात करें या घरों की बात करें, कुछ इस तरह के जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन माइंडसेट को लेकर लोग हैं। महिलाएं अभी इसलिए ज्यादा और वर्नेबल हो गई, असहाय हो गई हैं, क्योंकि वो चलिए, कुछ तकनीकी दिक्कत है, हमारी भी अपनी चुनौतियां हैं और सीमाएं हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हर्षिता जी फिर से हमारे साथ जुड़ें और ये चर्चा करें। अदिति जी लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। अदिति जी, अचरज इस बात का भी है कि ये आंकड़े तकरीबन 500 के आसपास आंकड़े और 250 के आसपास आंकड़े जो हैं वो देश से जुड़े हुए हैं। लेकिन जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं और जिनको हम मानते हैं कि वो विकसित देश हैं, वहां भी ये आंकड़ा बढ़ा है। ये थोड़ा सा चौंका रहा है। अदिति जी, विकसित देश का होना, पढ़े लिखे होने का डोमेस्टिक वायलेंस या फिर वायलेंस को यूज़ करने का कोई बहुत डायरेक्ट वो नहीं है, संबंध नहीं है। ये बहुत ज़्यादा सोच पे डिपेंड करता है। पढ़ाई लिखाई से हम लिख पढ़ सकते हैं, बस हम समझते क्या है वो तो एक अनपढ़ व्यक्ति भी हमसे ज़्यादा अच्छा समझ सकता है। जैसे हम लोग कई बार यूज़ करते हैं, पढ़े लिखे गंवार भी होते हैं, जिन लोगों की सोच जो है वो सीमित होती है, पढ़ाई लिखाई से वो विकसित नहीं हो पा रही है। मार पिटाई जो है वो एक एक्सप्रेशन है एक व्यक्ति को, जिसको ये पता ही नहीं है कि उसके अलावा किस तरीके से हम किसी एक सिचुएशन से डील कर सकते हैं। उसके बाद में एक चीज़ ये भी होती है कि अपना स्वामित्व बताना या अपना प्रभुत्व बताना। तो जब व्यक्ति को दूसरा कोई तरीका ही नहीं बताया, जब दूसरी सोच ही नहीं आई है, तो उसको जो वल्नरेबल लोग हैं, जो वीक लोग हैं, उनके ऊपर हिंसा करने में जब वो सोच नहीं पा रहा है, इसका मतलब है कि उसकी बुद्धि जो है वो उतनी विकसित ही नहीं है। और भारत ले ले या अमेरिका ले ले, डोमेस्टिक वायलेंस जो है, चाइल्ड अब्यूज़ जो है, उसके रेट कहीं कम हुए ही नहीं है, कहीं नहीं हो रहे हैं। और बड़ी मतलब बड़ी ख़राब सी बात यह है कि घर में रहना लोगों के लिए मुश्किल होता जा रहा है। अभी जैसे कि रिपोर्ट्स आ रही हैं कि
जब से कोरोना के वजह से, लॉकडाउन की वजह से लोग घर में रहना चालू हुए हैं, तो ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं। अगर घर में ही व्यक्ति सेफ नहीं है तो और कहाँ सेफ है? हम लोग मतलब ये समझ ही नहीं पा रहे कि हमें अपने घर में अपने लोगों के लिए वातावरण सेफ बनाना है, और होना ही चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर आदमी जो है वो अपने फ्रस्ट्रेशन को, अपने एंगर को, अपने इरिटेशन को अपने घर वालों के ऊपर अगर इस तरह से निकाल रहा है तो बड़ी ही दो बड़े महत्वपूर्ण सवाल रह जाएंगे। अदिति जी, मैं कोशिश करूंगा एक सवाल मैं आपसे और ले पाऊं, थोड़ा देरी हो गई आपको जुड़ने में। हर्षिता जी, जैसा कि मैंने एक चुनौती का जिक्र भी किया था, दूसरा अहम सवाल यह है कि स्थिति इसलिए भी कि अब घर में तो रहना नहीं था, अब अचानक से स्थिति बन गई कि दोनों को घर में रहना पड़ रहा है। तो पढ़े लिखों को तो फिर भी हम एक कोशिश कर सकते हैं रिक्वेस्ट करने की, समझाने की। जहां पर स्त्रियां ये मान चुकी हैं कि हां, इनके द्वारा पीटा जाना मेरा धर्म है, वहां कैसे निपटेंगे आप? बिल्कुल, जैसा कि हमने अभी देखा कि लोग घरों पे रह रहे हैं। ऐसे लोग जो सुबह से काम में निकल जाते थे, उनके अपने एनर्जी के आउटलेट्स रहते थे, चाहे वो किसी भी तरह का श्रमिक के रूप में काम करें या एग्जीक्यूटिव के रूप में काम करें, वो तमाम चीजें, उनकी जो एनर्जी है और वो किस तरह से उसकी नेगेटिविटी देखने को मिल रही है। जैसा बिल्कुल सही कहा जो एक और जो मनोवैज्ञानिक बैठी हैं कि जो फ्रस्ट्रेशन है, कि जो सबसे वीक है, उस पर निकालने का हम प्रयास करते हैं। इसीलिए हमने आज देखिए व्हाट्सएप से ज्यादातर लोग जुड़े, हम जान रहे हैं पुलिस प्रशासन जो है वो कोरोना लॉकडाउन को फॉलो करवाना, कर्फ्यू, इसके ऊपर लगी हुई है। तो इसलिए राष्ट्रीय महिला आयोग में चाहूंगी, आपको भी मैं बहुत बधाई दूंगी कि आपने पहल की कम से कम इस नंबर को इस स्केल पे शेयर करना, क्योंकि महिलाएं जब तक चुप रहेंगी, आप देखिए जो 250 हमारे पास में लॉकडाउन के दौरान जो मामले आए हैं, उस 70 तो 69 तो डोमेस्टिक वायलेंस के हैं, हाँ। और राइट डिग्निटी के वॉयलेशन के 70 केसेस हैं। मतलब कहीं ना कहीं दोनों जो 150 जो केसेस हैं वो सीधे सीधे महिलाओं के सम्मान या उनकी सुरक्षा को लेकर है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी हम जितने कार्यक्रम करते हैं बड़े स्तर पे, बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत जो है वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में एक जो है करने की, ज्यादा नैरो डाउन करने की आवश्यकता है। क्योंकि जब तक दोनों बराबरी से नहीं होंगे, निश्चित ही एक कमजोर और एक जो है वो ज्यादा बलशाली वाला जो एक माइंडसेट कि महिलाओं के साथ कुछ भी किया जा सकता है, और सहना, जैसा आपने कहा कि इनकी जवाबदारी की सहे क्योंकि ये कमजोर है, इसको लेकर एक परिवर्तन की आवश्यकता है। लेकिन देश जिस इमरजेंसी से गुजर रहा है, हाँ। मुझे लगता है कि व्हाट्सएप जो है 7217735372 ये राष्ट्रीय महिला आयोग से जुड़ने का सीधा माध्यम है। मैं आपके चैनल के माध्यम से चाहूंगी कि महिलाएं जो है वो विश्वास रखें, महिला आयोग हमेशा उनके साथ रहेगा। इस व्हाट्सएप नंबर, हाँ, मैं रोक रहा हूं आपको, नंबर भी हम लगातार डिस्प्ले कर रहे हैं। अदिति जी, बहुत कम वक्त के लिए मैं आपके पास आ रहा हूं। हम पढ़े लिखों को तो ये समझा सकते हैं, जैसे मैं अपनी मिसाल दे सकता हूं। मैंने रोटी बनाने की कोशिश की, वो फूली भी, गोल नहीं बन पाई कमोबेश। तो मुझे ऐसा लगा जब वो रोटी फूली कि मैंने यूएससी का फाइनल जो है वो कर लिया। क्या पुरुषों को भी थोड़ा इस तरह प्रोडक्टिव होना है? प्लीज एक छोटी सी अपील आपकी तरफ से, अदिति जी। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल होना है, और ये सबसे अच्छा समय है। देखिए ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है ये टाइम। एक जगह हम लोग लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं एक बहुत बड़ी महामारी से, पर एट द सेम टाइम हमारे को घर में रहने का, हमें बेसिक लाइफ स्किल सीखने का मौका मिल रहा है। देखिए रोटी बनाना किसी एक जेंडर का काम नहीं है, रोटी बनाना बेसिक सर्वाइवल है इंडियन कम्युनिटी के लिए, क्योंकि वो हम खाते हैं, हमारे लिए रोटी खाना जरूरी है। तो अगर एक आदमी को भी उतना ही अच्छे से बनाना आता है, या एटलीस्ट बनाना आता है कि वो कभी ऐसे मौके पर जब बीवी बीमार है, बच्चे बीमार हैं, या वो एकमात्र अकेला कहीं पर है और अपना खाना बना के खा सकता है, तो ये हम उसको कोई मतलब बहुत वो उपाधि नहीं देने वाले हैं, ये हम उसको एक लाइफ स्किल देने वाले हैं जो वो जीवन भर यूज कर सकता है। इस समय हमारे पास टाइम है, हम साथ में रह रहे हैं, हम एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। हम इस समय एक्चुअली आपको सबसे ज्यादा समय मिल रहा है शायद लोगों का बहुत समय बाद एक साथ इतने समय तक बिना किसी और डिस्ट्रैक्शन के साथ में रहने का। इसका अगर हमने सबसे अच्छा यूज कर लिया तो शायद हम क्वालिटी ऑफ लाइफ को और आपकी स्किल्स को जितना अच्छा बेहतर कर सकते हैं, उतना अच्छा टाइम या ना आगे मिलेगा हमें ना पहले मिला है। तो ये सबसे सुंदर समय है, इसको यूज कर सकते हैं बिना बीमार पड़े। तो सबसे सुंदर समय है, क्वालिटी टाइम की बात हो रही है। आधी आबादी को ये मत समझिए कि वो आपके द्वारा पीटे जाने के लिए घर पर है। मजदूरों को समझाने में तो इतना छोटा डिस्कशन काम नहीं आएगा। जो समझ पा रहे हैं वो अच्छे अच्छे और क्रिएटिव काम में अपने आप को लगाएं, वरना ध्यान रखिए
कि महिला आयोग की नजर लगातार इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप पर बनी हुई है। ऐसा ना हो कि लोग लॉकडाउन तोड़ने की वजह से सजा पा रहे हों और आप घर में सो कॉल्ड मर्दानगी दिखाने के चक्कर में थाने पहुंच जाएं। ये कतई ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और खास तौर पर मर्दों के लिए ये बता दिया जाए कि वतन की फिक्र कर नादा, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। ऐसा कुछ मत करिएगा कि जेल जाना पड़े और इस वजह से जाना पड़े। ब्रेक के लिए रुक रहे। ब्रेक के बाद इंदौर से बड़ी खबर मिल रही है। बॉम्बे हॉस्पिटल के एक डॉक्टर और एक नर्स ये भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। एमजीएम मेडिकल की जो रिपोर्ट जारी की गई थी उसमें यह खुलासा हुआ है। 2 डॉक्टर्स की पहले ही मौत हो चुकी है। कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या पहुंच चुकी है 298। इंदौर से बड़ा अपडेट। तो कोरोना ब्रेकिंग इंदौर से लगातार ये खबरें आ रही हैं। अब जो नया अपडेट आया है वो बॉम्बे हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ है। बॉम्बे हॉस्पिटल का स्टाफ है, एक डॉक्टर है, एक नर्स है, ये कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। एमजीएम की जो मेडिकल रिपोर्ट जारी हुई उसमें इस बात का खुलासा हुआ। 2 डॉक्टर्स की पहले ही मौत हो चुकी है। अब इंदौर में जो संक्रमितों की संख्या है वो पहुंच चुकी है 298। समझिए, बढ़ते हुए ग्राफ को समझिए, घरों में रहिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए पूरे देश में